यह क्लास की क्या हालत बना रखी है। इतना गंदा बोर्ड किया हुआ है आप लोगों ने। आपको क्लास में ना तो बैठने की अकल है और ना ही बोर्ड ठीक से साफ करने का सलीका है। मुझे बोर्ड साफ करना पड़ रहा है। आज तो बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं है मैम। मैम हमारा तो आज पढ़ने का मन ही नहीं हो रहा। हमें आज बहुत डांस करने का मन है। आप भी हमारे साथ डांस करो। हमें आज नहीं पढ़ना। मीना ठीक कहती है मैम। मैं भी यही चाहता हूँ मैम। अरे ये तो कोई घर लग रहा है मैं जहाँ आ रहा हूँ। ओहो ये क्या है। यह तो कोई कक्षा है। इतने सारे बच्चे। और ये बच्चे कक्षा में ये ऐसे क्या कर रहे हैं जबकि इन्हें पढ़ना चाहिए। लगता है बहुत शैतान बच्चे हैं। ये टीचर को नहीं पढ़ाने देंगे। बिल्कुल नहीं पढ़ाने दे सकते। समझ में ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं, कैसे मैं क्लास मैनेज करूं। मैडम 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 मैं बताऊं। आप ऐसा करो इन्हें ना बाहर ले चलते हैं। बाहर पेड़ के पास ले चलते हैं। पेड़ के पास सिखाएंगे इन्हें। पेड़ के पास चलिए चलिए। मैं भी चलता हूँ। मैं भी वहां पेड़ पर बैठकर आपसे कुछ सीखूंगा। चलो चलो चलते हैं। लगता है कुछ ऐसे ही करना पड़ेगा। चिक्की तुम ठीक कहते हो। चलो इन्हें पेड़ के पास ले चलते हैं। आओ सब बच्चे चलें। हम बाहर चलते हैं। किसी पेड़ को ढूंढते हैं। शायद कोई पेड़ मिल जाए। उस पेड़ के साथ खेलेंगे। चलो आओ चलें। मैं भी एक पेड़ पर बैठ जाता हूँ जल्दी से। देखो बच्चों, हम यहाँ जंगल के बीच में हैं और पेड़ों के बीच में हैं। आओ चलो पेड़ों के बारे में बात करते हैं। आज मैं आपको एक ही मात्रा सिखाऊंगी। पेड़ जब हम बोलते हैं उसमें एक ही मात्रा होती है ना। पेड़ पेड़ बोलते हैं, एक ही मात्रा है। तो आज मैं इन पेड़ों के बारे में एक मजेदार सी कहानी भी सुनाऊंगी। आप सब बच्चे ध्यान से सुनना। फिर इस पर हम कोई होमवर्क भी करेंगे। एक रेवा थी। एक छोटी सी लड़की रेवा। उसने एक सपना देखा रात को। सपने में देखा कि एक केले का पेड़ था। पेड़ पर ढेर सारे केले लगे हुए थे। साथ ही उस पेड़ पर आम, सेब, बेर भी लटक रहे थे। रेवा ने अपनी सहेली नेहा के साथ पेट भरकर फल खाए। कुछ देर के बाद रेनू भी आ गई। उसने केले और आम खाए और अचानक रेवा की नींद खुल गई। उसने फिर क्या हुआ 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 फिर क्या हुआ। उसने
सपने में देखे मजेदार पेड़ की बात बताई। सब उसका चेहरा देख रहे थे। सचमुच यदि ऐसा पेड़ मिल जाता तो कितना अच्छा होता। क्या ऐसा हो सकता है? आप सब सोच के बताओ। रेवा को कितना अच्छा लगा होगा, है ना? हाँ, बहुत अच्छा लगा होगा। मेरा भी मन बहुत सारे फल खाने को कर रहा है। मैं भी बहुत सारे फल खाना चाहती हूँ। मुझे बहुत मज़ा आया। वाह, कहानी कितनी अच्छी थी। और ये पेड़ तो कितना सुंदर और जबरदस्त था। एक ही पेड़ और इतने सारे फल। मैं तो सोच रही थी कि सचमुच में अगर रेवा की जगह मैं होती तो और बहुत सारे फल खाती। मुझे भी फल खाने का मन हो रहा है। मैं भी उस पेड़ को देखना चाहता हूँ। मुझे उस पेड़ से मिलना है। हाँ, ठीक है। कहानी पसंद आई ना? अच्छा लगा तुमको? ठीक है, अब इसके बारे में अब हम कुछ और बातें जानते हैं। मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि हम एक ही मात्रा को सीखने वाले हैं। क्या आप लोग सीखना पसंद करेंगे? किसी भी शब्द में कोई भी मात्रा लगाने का एक खास तरीका होता है, उसे भी हम सीखेंगे। सबसे पहले एक ही मात्रा का प्रयोग कहाँ कहाँ हुआ है, उन शब्दों को हम सबसे पहले निकाल लेते हैं। मुझे बताओ कि इस कहानी में किन शब्दों पर तुम्हें लगता है कि एक ही मात्रा आई होगी? कहानी को फिर से याद करो। कोई नाम आया था उसमें, कोई लड़की का नाम था, सपना देखा जा रहा था, खास तरह के पेड़ के बारे में सपना था, बहुत सारे फल भी लटक रहे थे। याद करो कि कौन कौन से फल लगे हुए थे। उसके बाद उसकी कोई एक दोस्त भी मिलने आई थी, याद है ना? मैं बताऊं, उस लड़की का नाम रेवा था। रेवा, वो सो गई थी और उसने सपना देखा था। हाँ, और उसकी जो सहेली आई थी ना, उसका नाम रेनू था। बहुत सारे फल खाए। उसमें सेब और बेर भी थे। रेवा की एक और सहेली थी, उसका नाम नेहा था। हाँ, बहुत याद आ रहा है। सब में एक ही मात्रा है। बिल्कुल सही कहा। आप तो बहुत समझदार, बहुत होशियार हो, बहुत कुछ समझ लिया। वो इतनी जल्दी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और याद करने की कोशिश करो।
अब हम इन्हें लिखकर भी देखने वाले हैं। आप इन्हें लिखकर याद करेंगे तो यह मात्रा आपको कई सारे शब्दों में लगानी आ जाएगी और आप अच्छे नए सुंदर शब्द बना सकेंगे। जब हम कुछ शब्दों को लिखकर अभ्यास कर लेते हैं, उसमें सही जगह मात्रा लगा देते हैं, तो हम शब्दों को ठीक प्रकार से लिख सकेंगे। इस तरह शब्दों का अभ्यास करने से हमें वह शब्द लिखना आ जाता है और वह पक्का भी हो जाता है। हम सबको ऐसे ही अभ्यास करना चाहिए। अब मैं कुछ नए शब्दों को भी बोलूंगी और आप मुझे सुनकर उसे लिखने का प्रयास कीजिएगा। सब समझ रहे हैं ना? लिखे, मैं बोल रही हूं। मजेदार, रेल, सवेरा, हथेली, मेहनत, खेल, सपेरा, सहेली, मेहमान, पेड़, करेला, पहेली, परेशान, भेड़, ठठेरा, जलेबी, लालटेन, सहेली, रेनू, रेवा, चेहरा, पेड़। जैसे आपने अभी शब्दों को सीखा, वैसे ही हम ऐसे शब्दों वाली कविता भी बना सकते हैं। मैंने कोशिश की है मैम, मैंने कोशिश की है, मैं बताऊं? अरे वाह, ये बच्चे कितने होशियार हो गए हैं। हाँ हाँ, मैं भी सुनना चाहती हूँ, मैं भी सुनना चाहती हूँ, मुझे भी बताओ। हाँ, हम सभी सुनना चाहते हैं, बताओ बताओ। घूमने निकले सेवक राम, देखा एक लटकता आम। झटपट चढ़ने लगे पेड़ पर, छूटा हाथ गिरे धड़ाम। वाह 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 वाह, क्या कविता सुनाई है भाई, बहुत सुंदर। इसमें तो एक ही मात्रा वाले शब्द भी आए हैं। बहुत सुंदर कविता है भाई। तुमने तो बहुत कुछ सीख लिया है इस पाठ से। अब तो ये शब्द भी पक्के हो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर कविता थी। लगता है आप सभी बच्चे यह मात्रा अच्छी तरह सीख गए होंगे और जो भी आज बताया गया है उसका घर पर अच्छी तरह से लिखकर अभ्यास करेंगे, बोलकर अभ्यास करेंगे और नए नए शब्दों पर यह मात्रा लगाना सीखेंगे और कोई शब्द भी बनाने का अभ्यास करेंगे।